जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो पूरे शहर को रोशन कर सकती है या फिर कुछ ही सेकंड में उसे राख में बदल सकती है। एक ऐसा हथियार जो नफरत से नहीं बल्कि वैज्ञानिक खोजों से उत्पन्न हुआ और जिसने मानवता के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है परमाणु हथियारों की, प्रतिभा, विनाश, भय और आशा की। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ? इस हथियार को संभव बनाने वाले कारण क्या थे और इसने आज हमारी दुनिया को कैसे आकार दिया? आइए परमाणु हथियारों के इस रोमांचक इतिहास को जानें। हम शुरुआत करते हैं 19वीं सदी के अंत से, जो वैज्ञानिक जिज्ञासा से भरा एक अद्भुत समय था। वैज्ञानिक जैसे मेरी क्यूरी और हेनरी बेकरेल ने रेडियोधर्मिता के रहस्यों को उजागर किया, एक ऐसा घटनाक्रम जिसने परमाणु के भीतर छिपी अपार ऊर्जा को सामने लाया। 20वीं सदी की शुरुआत में भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध को E=mc² जैसे समीकरणों के माध्यम से परिभाषित किया। इससे आगे की घटनाओं का आधार तैयार हुआ। 1930 के दशक में जब यूरोप में तनाव बढ़ रहा था, एक महत्वपूर्ण खोज हुई। वैज्ञानिक ओटो हेन और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिशन की खोज की, एक प्रक्रिया जिससे अकल्पनीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस खोज ने विनाशकारी हथियार बनाने की संभावना को जन्म दिया। 1930 के दशक के अंत तक, जब द्वितीय विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा था, वैज्ञानिक समुदाय ने अपनी खोज की संभावित खतरनाकता को पहचान लिया। 1939 में वैज्ञानिकों के एक समूह ने, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन भी शामिल थे, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि नाजी जर्मनी परमाणु हथियार पर काम कर रहा हो सकता है। इस पत्र के परिणामस्वरूप मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, दुनिया का पहला परमाणु बम विकसित करने का एक गुप्त और विशाल प्रयास। भौतिक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में इस परियोजना ने उस समय के महानतम दिमागों को एकत्र किया। कई वर्षों तक वैज्ञानिक, इंजीनियर और सैन्यकर्मी गुप्त प्रयोगशालाओं में अथक परिश्रम करते रहे। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में ट्रिनिटी नामक पहली परमाणु विस्फोट परीक्षा हुई। इसे देखने वाले लोगों ने इसे एक अंधकार में प्रकाश की चमक और आकाश में उठते एक विशाल मशरूम के रूप में वर्णित किया। ओपेनहाइमर ने भगवद गीता के शब्दों को उद्धृत करते हुए कहा, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, संसार का नाशक। ट्रिनिटी परीक्षण के कुछ हफ्तों बाद ही दुनिया ने परमाणु हथियारों की विनाशकारी हकीकत देखी। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 3 दिन बाद नागासाकी पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिराए। यह विनाश अकल्पनीय था। 200,000 से अधिक लोग मारे गए और दोनों शहर मलबे में बदल गए। इन बम हमलों ने द्वितीय विश्व युद्ध को अचानक समाप्त कर दिया, लेकिन भारी मानवीय कीमत पर। यह घटनाएं परमाणु युग की शुरुआत का प्रतीक बनी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का परमाणु हथियारों पर एकाधिकार खत्म हो गया। 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिससे परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दोनों महाशक्तियों ने हाइड्रोजन बम जैसे और अधिक शक्तिशाली हथियार विकसित करने में संसाधन लगाए। शीत युद्ध के दौरान परमाणु विनाश का खतरा हमेशा बना रहा। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन (MAD) जैसे शब्द वैश्विक चर्चा का हिस्सा बन गए। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच गई। परमाणु युद्ध के भय ने निरस्त्रीकरण और नियंत्रण के प्रयासों को भी प्रेरित किया। परमाणु अप्रसार संधि (NPT) जैसी संधियों ने परमाणु हथियारों के प्रसार को सीमित करने का प्रयास किया। हालांकि चुनौतियां बनी रहीं। भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देशों ने इन समझौतों से बाहर रहकर परमाणु हथियार विकसित किए, जिससे वैश्विक तनाव बढ़ा। यहां तक कि आज भी परमाणु प्रसार और सुरक्षा का सवाल एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। परमाणु हथियारों की कहानी केवल विनाश की नहीं है, यह मानवता की सीखने और अनुकूलन करने की क्षमता की भी कहानी है। हिरोशिमा और नागासाकी के खौफ ने युद्ध, शांति और विज्ञान की नैतिक जिम्मेदारियों पर दशकों तक विचार विमर्श को प्रेरित किया। आज परमाणु हथियार भू-राजनीतिक रणनीतियों, प्रतिरोध और वैश्विक सुरक्षा पर बहस का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया नई चुनौतियों का सामना करती है, जैसे जलवायु परिवर्तन, साइबर युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता, यह सवाल बना रहता है, क्या हम परमाणु हथियारों के बिना भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं, या वे हमेशा हमारे विनाशकारी सामर्थ्य की याद दिलाते रहेंगे? परमाणु हथियारों का इतिहास विरोधाभासों की कहानी है, प्रतिभा और विनाश, भय और आशा। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस तरह की दुनिया में जीना चाहते हैं।
भविष्य की ओर देखते हुए हमें अतीत को याद रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परमाणु शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि मानवता के उत्थान के लिए किया जाए। हमारे साथ इस ऐतिहासिक यात्रा पर आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं परमाणु युग से आपकी सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या है। अगली बार फिर मिलते हैं।